मैं रहमतुल्लाह मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल इंडियन गर्ल थिंक अबाउट पाकिस्तान। इंडियन गर्ल और पाकिस्तान। देखते हैं अभी इंडिया की लड़कियां क्या पाकिस्तान के बारे में सोचती हैं, फिर देते हैं अपना भी। मैम, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? कि बहुत गरीबी है, पावर्टी है वहाँ पे, और लोग मतलब कि खाने वाने के लिए भी तरस रहे हैं, और मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतना, और एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं है। भाई वो ऐसा देश ही बन गया, अपना इतना रेपुटेशन खराब कर लिया कि कल को ट्रस्ट में होता है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो कौन बिलीव करेगा कि हाँ भाई ठीक है पाकिस्तान करेगा ऐसे। तो मुझे मतलब प्राइड फील एक होता है ना कि मेरा साइड, मतलब कि मेरा कल अगर लड़ाई हो रहा है तो मैं इस बंदे को रखूंगा। तो इंडिया तो ये सब में था नहीं कि मैं अपने सर पे सब लूंगा। पाकिस्तान में इतना एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं, इतना बुद्धि है ही नहीं उन लोगों को, तो अपने मत्थे लेके अपना कर रहे हैं सब। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे संबंध मतलब सही हो पाएंगे। कोशिश की गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि संबंध सुधर नहीं पाएंगे अब टाइम। तो मुझे जब ये भीख मांगते रहेगा तो भाई कितने तक भी कोई भीख देगा नहीं, एक टाइम होता है भाई 10-12। अब भीख मिलना बंद हो गई, लगभग बंद हो गई, इसलिए तो ये हाल हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। भारत की जनता पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, एक ऐसा वीडियो हमने बनाया था। कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई है कि दोबारा इस टॉपिक को कवर किया जाए, इसीलिए आज हम भारत की जनता के पास में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जो है पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है मैम? प्रियांशु श्रीवास्तव है। मैम, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? कि बहुत गरीबी है, पावर्टी है वहाँ पे, और लोग मतलब कि खाने वाने के लिए भी तरस रहे हैं, और मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतना, और एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं है, यही सब है। अच्छा मैम, जी बताइए। और वहाँ पे मतलब कि पॉलिटिशियंस का नहीं चलता, वहाँ पे आर्मी लीडिंग है, ये मैं देख रही हूँ। यहाँ तक है वहाँ पे आर्मी अपना वहाँ पे लीड करते हैं, उनके हिसाब से नहीं होता है, तो पॉलिटिशियंस को जो भी वहाँ के है पीएम, उनको हटा दिया जाता है। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ आर्मी इसका फॉलो किया जाता है, जो आर्मी का लीडर होता है वही फॉलो करवाता है। वहाँ पब्लिक का डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, ना पॉलिटिशियंस की सुनाई होती है वहाँ पे। अच्छा मैम, ये पाकिस्तान के जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे लोग खाने के लिए परेशान हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। जबकि भारत से जब अलग हुआ था तो दोनों देश की स्थिति समान थी, तो क्यों ऐसी क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाया? क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जितना जो पैसा है जो आता है वो ज़्यादातर वो आर्मी के लोग पे ही चला जाता है। क्योंकि पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान को वहाँ पे मतलब कि आतंकवादी शहर बनाया गया, वो खुद नहीं बनाया। क्योंकि देखिए क्या हुआ ना उसमें कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, वो क्या की कि मान लीजिए कि मेरी लड़ाई आपसे है तो मैं आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ूंगी, मैं किसी और से लड़वाऊंगी आपको, और मैं अपना रिश्ता आपसे अच्छा रखूंगी। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के साथ सिंपली ये हुआ है कि वो उसकी खुद लड़ाई नहीं लड़ा है, किसी का पर्सनल ग्रज नहीं था उसका, कोई और कंट्री की लड़ाई वो खुद अपने मत्थे ले लिया है, जिसकी वजह से आज वो इतने क्राइसिस में झेल रहा है। जैसे अफगानिस्तान की आप साथ बात, ये सब है, इजराइल या अफगानिस्तान, ये सब का ना पाकिस्तान से पर्सनल ग्रज कुछ नहीं था, कोई और कंट्री का था। पर कोई और कंट्री पैसा दे के, एड्स बोलते हैं जैसे, वो पैसा दे के वो पाकिस्तान से अपना अब लोगों को बेच के लड़ाई करवाती है। इसलिए वो पाकिस्तान का जो नेम है वो बहुत बर्बाद कर दिया गया, कोई और कंट्री की वजह से ऐसा हुआ। अमेरिका की वजह से आपने नहीं, अमेरिका पर्सनली मैं नहीं बोल रही, और भी कंट्रीज है। अब वो तो एक तो सीक्रेट रह गया, वो तो ओपनली बताया नहीं गया मीडिया में। बट अकॉर्डिंग टू मी जो पाकिस्तान जो आज जो इसकी हालत है वो उसकी वजह से नहीं है, जो खुद की वजह से नहीं, खुद के डिसीजन की वजह से नहीं लिया गया है, वो मतलब कि उसको बनाया गया है ऐसा। ये है मेरा। तो मैम क्यों कोई बनता है, जैसे कि एक बार आदमी को पता चल गया जी? क्योंकि अब देखिए इतनी गरीबी आ गई तो उसको एड चाहिए रहेगा। एड मतलब एड के हिसाब से क्या होता था कि जितनी कंट्रीज हमारी तो मिल के ना एक फंड इकट्ठा करती है जी, जो फंड IMF जो फंड होता है उसको वो पे करती है जो कंट्री सबसे मतलब कि जो गरीबी स्थिति में चल रही है, तो उनको दे दिया जाता है फंड। तो पाकिस्तान में ऐसा आया स्टेज जब पूरी पैसा आर्मीज ले रही है, और आर्मी के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, ठीक, और सारा पैसे रिटायरमेंट के बाद वो क्या करते हैं कि जितनी जमीन है आज तक पाकिस्तान के आर्मीज की ही वो कोई और कंट्री में जाकर लेते हैं। सबसे अमीर वही है, ठीक, उनके हिसाब से होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो पॉलिटिशियंस को चेंज कर देंगे, ऐसा है।
और इसके वजह से क्या हुआ कि सारा पैसा उसी सेक्टर में गया, बाकी पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए पब्लिक को लगता था कि पॉलिटिशियंस खराब है हमारे, इसलिए वो उस पर हावी पड़ गए कि नहीं भाई पॉलिटिशियंस नहीं सही है, इसलिए उन पे गाली जाती है। बट मेन मुद्दा ये है कि आर्मी यहाँ की चालाक है, तो वो उस पर नजर नहीं जा रही है लोगों की, ये प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो आतंकवाद वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद होता है, भारत भी उससे ग्रसित है, दुनिया के कई देश उससे ग्रसित हैं, तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं या दुनिया के अंदर कहीं भी होती हैं, भारत के अंदर होती हैं, तो पाकिस्तान जिम्मेदार होता है उसके लिए? पाकिस्तान जिम्मेदार इसलिए माना, वो होता नहीं है एक्चुअली, पर उसको बनवाया जाता है। जैसे कि वही मैंने बोला, लड़ाई आपकी हमारी है बीच है, पर मैं लड़वाऊंगी किसी और से, नाम उसका खराब होगा, वही है। पाकिस्तान का पर्सनल कुछ नहीं है किसी से। अब देखिए चाइना के क्या हुआ, चाइना ने एक ऐसा किया कि मैं कोई जो मतलब लोन दिया कि मैं फैक्ट्री खोलूंगा, अगर तुम मुझे पेमेंट नहीं कर पाओगे तो वो जमीन मेरी हो जाएगी पाकिस्तान में। ये चाइना ने गेम खेला है। अब क्या हुआ कि वो जो पता था कि इतना गरीब देश है, पे तो कर नहीं पाएगा मुझे, कल को ये जमीन मेरी ही होगी, तो ऐसे चाइना हावी हो रहा है पाकिस्तान पे। तो ये भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पाकिस्तान पर्सनली नहीं है। भारत से और पाकिस्तान से दुश्मनी किस लिए, क्या रीजंस रहे जो 75 साल से दुश्मनी चली आ रही है? दुश्मनी कुछ ये चलती आई कि पहले क्या होता था कि एड्स जब भेजा जाता था पाकिस्तान को, ठीक, तो इंडिया के लोगों को उतना नहीं देखा जाता था, फॉरेन कंट्रीज उतना नहीं देखती थी, क्योंकि एक होता था ना कि मेरा साइड मतलब कि मेरा कल अगर लड़ाई हो रहा है तो मैं इस बंदे को रखूंगा। तो इंडिया तो ये सब में था नहीं कि मैं अपने सर पे सब लूंगा। पाकिस्तान में इतना एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं, इतना बुद्धि है ही नहीं उन लोगों को, तो अपने मत्थे लेके अपना कर रहे हैं, सब गलती हो गई उन लोगों से। नहीं तो मैम क्या, अच्छा कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान कहता रहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब वो सपना देखते रहते हैं कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, है ना, इसी वजह से मैक्सिमम वार भी हुई हैं, इसी वजह से वो हमेशा अटैक भी करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक पुंछ में अटैक हुआ आतंकवादियों का, जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हो गए। तो कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो तो हो गया, हम ही लोग के साइड में आ गया कश्मीर। देखिए जो सच होगा, वो जो स्ट्रांग होगा वही होगा, बोलने से कुछ होता नहीं है, जब तक मतलब कि प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब कि तुमको पहले क्या है कि इमेज सही करना पड़ता है, पहले अपना इमेज, अपना पाकिस्तान पूरे गंदे तरह से अब खराब कर चुका है मेरे हिसाब से। और इंडिया की इमेज अब मोदी जी की वजह से बहुत सही है, एंड वो बहुत एक फ्रेंडली बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, तो ये इसके वजह से हम लोग और प्रॉफिटेबल है। और जो एड्स भेजा जाता था वो बंद करवाया है मोदी जी, क्योंकि रियलिटी दिखाए हैं क्या है पाकिस्तान का। वही बोले कि अगर आप इंडिया में वही चीज़ करेंगे एक अच्छे वे में तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। यही सब चीज़ें हैं जो मतलब कि जो नज़रिया थी लोगों की, वो मोदी जी बदले हैं इंडिया को लेके, जो समझा जाता था यही। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की क्या फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो झगड़े खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इतना लोन है तो पहले तो मोदी जी लोन ही देते देते थक जाएंगे, इतना लोन है पाकिस्तान के ऊपर, वो मतलब कि कितनी पूछते जाएंगे। मतलब भारत से जैसे संबंध अच्छे होंगे, भारत से पैसा मांगना चालू कर दे। एक बार जब दुश्मनी हो गई फिर वो जो रिश्ते बनते हैं ना, तो गांठ रह जाती है। तो मेरे हिसाब से जो है चल रहा है ऐसे चलने दिया जाए, मेरे हिसाब से दोस्ती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है कि जो गद्दारी करेगा, उसके रग रग में गद्दारी है मेरे हिसाब से। आप ये बताइए, जो पाकिस्तान के दर्शक हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब मैं रियलिटी बताना चाहूँगी कि आर्मी को इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिशियन की कोई गलती नहीं है। पॉलिटिशियन चाहते भी हैं कुछ करने के लिए तो सारा पैसा वो आर्मी अपने सारे सेक्टर में लगवा देती है, और ये पॉलिटिशियन को भी ब्लेम करें, क्योंकि जब भी वो सोचे कुछ अच्छा करने का तो वो जो आर्मी उन पर हावी होकर वो करने नहीं दी है, यही है। अच्छा, एक लास्ट में आप ये बताइए, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, आपके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके, जो लोन है उसका वो उतर सके? लोन तो वो घुमाता है ना, कि मान लीजिए मैं आपसे लोन ली, आपको पे करने के लिए मैं थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व की, थर्ड पर्सन लोन फोर्थ पर्सन को इन्वॉल्व की, तो वो सर्कल बन गया है लोन का, वो घूम ही रहा है। और एड भी चाहिए, एड भी प्रोवाइडेड हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है जिससे वो लोन कर ले, और इतना गंदी तरह से फंसा दिया गया है पाकिस्तान को। जैसे चाइना का लैंड वाला मैंने बताया, ऐसा तो नहीं वो फंसना खुद चाहते रहे हो भाई, भ्रष्टाचार जो वहाँ की आर्मी अब सत्ता कर रही है, सिर्फ आर्मी की चलती है। आर्मी जैसे आर्मी क्या कर रहे हैं, पैसा लिए अपना, मैं रिटायर होते हैं कितने करोड़ रुपए मिलते थे। एक कोई मैं पढ़ी थी कि एक लेडी थी जिसके पास उसके बैंक अकाउंट पूरी खाली था, जब उसका हस्बैंड रिटायर होते कितने 1000 करोड़ रुपए आए। बाजवा का शायद आपने पढ़ा होगा, जो पूर्व आर्मी चीफ आया था, कितने करोड़ रुपए आए थे। और क्या करते हैं वो लोग कि अपने बेटरमेंट देखते हैं। मैं आर्मी के सेक्टर अपने बेटरमेंट देखता है और देखता है कि मेरे लिए कौन सा पॉलिटिशियन सही है, उसको रखूंगा मैं, जहाँ ये गड़बड़ा है इसको हटाऊंगा, और अपना सेटलमेंट हो बाहर, जितने बाहर देश में वो अपना जमीन उमीन लेके अपने बच्चों को पढ़ाना, अपना लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। उनको कोई पर्सनल पाकिस्तान से लेना देना है कि इसको डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बस अपना देख रहे हैं आर्मी। तो यही सब चीज़ें हैं। फ्यूचर क्या देखती हैं पाकिस्तान का आने वाले समय? अगर यही सब चलता रहा तो फ्यूचर और बहुत
पाकिस्तान को बेगर बोला जाता है ना, एक बार में बेगर बोला जाता है क्योंकि वो भीख मांगता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, ठीक। तो मुझे जब ये भीख मांगते रहेगा तो भाई कितने तक भी कोई भीख देगा नहीं, एक टाइम होता है भाई 10-12 अब भीख मिलना बंद हो गई लगभग बंद हो गई, इसलिए तो ये हाल हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही रहा भाई। एक तो ट्रस्ट इशू है भाई, वो ऐसा देशी वो बन गया, अपना इतना रेपुटेशन खराब कर लिया कि कल को ट्रस्ट में होता है ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो कौन बिलीव करेगा कि हाँ भाई ठीक है पाकिस्तान करेगा ऐसे। तो मुझे ब्राइट फ्यूचर मतलब पूरी इंटरनेशनल मार्केट में उसने इमेज खराब कर ली है। अब उसको सब लोग नीची नजरों से देखते हैं, उनके ना उनके देश का ना उनके लोगों का कोई इज्जत नहीं रहेगा। कुछ नहीं बचा है अब। पॉलिटिशियन के हाथ में आए तो कुछ हो सकता है, या फिर मुझे लगता ही नहीं कुछ हो उसका। अब दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है इंडिया को क्योंकि वो खुद सफर करेगी, एक संगत का भी असर हो जाएगा ना। मतलब पाकिस्तान से दोस्ती होती है, भारत को सफर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली करना पड़ेगा। कल को आपका दोस्त आ रहा है इतना लोन लेके, आप दोस्ती करेंगे तो चुकाना तो आपको पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। क्या नाम है मैम? अश्मिता शुक्ला। अच्छा, आप ये बताइए, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आप सुनते हैं या उसके बारे में कोई खबर देखते हैं तो क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? क्या मतलब अगर नाम आता है तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? ख्याल ऐसा कोई मतलब बेसिकली तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है जो भी हमारे गवर्नमेंट के है उसके थ्रू, बट द थिंग इज़ कि हम लोग ऐसा जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ गलत नहीं सोचते हैं वहाँ के बच्चों के बारे में कि या उनका कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें परेशान करेंगे या हम वहाँ जाएं तो उनको कुछ परेशानी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक वो चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए लोगों को। और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि गवर्नमेंट उनको सही करने की कोशिश कर रही है, उस पर काम कर रही है। मोदी जी जो हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, तो वो एक थिंग है, उसी पे ध्यान दे रहे सब लोग, उसी पे भरोसा कर रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही बस। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जैसे आप इतने दिन से जो टेंशन चली आ रही है, 75 साल की जो दुश्मनी है, वो क्या लगता है आपको, किस लिए दुश्मनी है भारत और पाकिस्तान की 75 साल से? क्या लगता है अब ये तो इतनी वार हुई हैं, मतलब कश्मीर को लेकर इतनी सारी वार हो गई हैं, आज भी वो कश्मीर के ऊपर दावा करता है कि कश्मीर उसका अंग है। वो कहता है हम कश्मीर लेकर रहेंगे भारत से। इसके ऊपर आज ये भारतीय आप क्या कहना चाहें? एज अ भारतीय मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पास्ट में इतनी वॉर हुई है अब उसमें तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो पास्ट में जो होना था वो हो गया। लेकिन नए तरीके से अगर हम देखें तो हम प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आर्टिकल 370 था जो भी वो हुआ है, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो हमारे देश को सोचते हुए हो रही, वो इम्पॉर्टेंट हैं। बट अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम दोनों चीज़ों को, दोनों देश को अगर समझ के चलना हो तो उससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा मैम, आप अभी हालात जो है पाकिस्तान के, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि अभी वहाँ पर कैसे हालात हैं? अभी हालात मतलब पाकिस्तान के हालात, जैसे वहाँ पर आटे की दिक्कत है, लोग खाना नहीं सही से उनको मिल रहा है, दवाइयाँ सही से नहीं मिल रही हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कतें किस कारण हुई, कुछ आइडिया है आपको कि वहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें हो गई जिससे आज पाकिस्तान इस हालत में पहुँच गया? ये तो सब गवर्नमेंट का वो है, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो शायद उस प्रॉब्लम को लेके सही से नहीं सोच पा रही है, निर्णय सही से नहीं ले पा रही है, शायद इसी वजह से सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा मैम, आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, हमले होते हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी रहते हैं। मान लो मतलब उनकी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार, अब मैं ये नहीं बोल सकती, बट वहाँ के जो आतंकवादी, पाकिस्तान कोई देश जिम्मेदार मैं नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो वहाँ के आतंकवादी हैं चाहे वो जिम्मेदार हैं वहाँ से। जो आने वाला जो समय है भारत पाकिस्तान का, आप क्या देख रहे हैं कि मित्र, मतलब दोस्ती होनी चाहिए, संबंध सुधरने चाहिए, या पाकिस्तान को ऐसे किनारे छोड़ देना चाहिए, हम जो अपना कर रहे हैं वो करते रहें? मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे संबंध मतलब सही हो पाएंगे। कोशिश की गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि संबंध सुधर नहीं पाएंगे। अब टाइम ज़्यादा हो चुका है और लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, सो इसी वजह से। अच्छा, कोई पाकिस्तानी अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी, अगर कोई यंगस्टर देख रहा है, अगर यंगस्टर है, कोई भी है, मान लो आतंकवादी ही देख रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखने के लिए तो कोई भी देख सकता है ना। आतंकवादी को हम मुझे क्यों दिखा रहे हैं भाई? नहीं मतलब मान लो कोई भी देख सकता है, वीडियो है, तो मतलब आप उनसे क्या कहना, भैया अच्छे से रहो, लड़ने वड़ने से क्या होना भाई, कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, ये तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से रहिए
और पीस मेंटेन रखिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर देयर कंट्री एंड फॉर दिस कंट्री एज वेल. सो दे नीड टू थिंक अबाउट इट, दे नीड टू मेंटेन द पीस. अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, जैसे कि पाकिस्तान के कुछ लोग या मीडिया हाउसेस ये दावा करते हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, वो आज़ाद नहीं है, बहुत दिक्कत में रहते हैं. इसके ऊपर आप उनसे क्या कहना चाहें? नहीं, ऐसे ही फिर कुछ मुस्लिम आपको मिलेंगे जो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी मुस्लिम हैं और हम यहाँ के लोग नहीं कहते हैं, पाकिस्तान के लोग. पाकिस्तान के जो मुस्लिम कह रहे हैं कि तो पाकिस्तान की तो फिर वो सोच गलत उस चीज़ में हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं लगता कि मुस्लिम्स को कोई टॉर्चर किया जा रहा है या ऐसा कुछ भी है. तो टॉर्चर वॉर्चर कुछ नहीं हो रहा है. वो अगर होता है कहीं क्लैशेस हर जगह आते हैं थोड़े बहुत, तो शायद उसी वजह से होता होगा. उसको बाद में गवर्नमेंट के थ्रू सही भी किया जाता है कि हाँ, अगर यहाँ पे कुछ इलीगल प्रॉब्लम रही होगी, यहाँ पे डिमोलिशन रहा होगा, तो वो एक अलग चीज़ होगी, वरना वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है. धन्यवाद. थैंक यू. दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय. सबका मानना है कि आराम से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से कभी सुधरेगा नहीं. वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत. तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई. जो मेरी पहली बहन ने बातें की हैं, वो जो शर्ट में थी और जीन्स पहनी हुई थी, यार उसने बड़ी अच्छी बातें की. मुझे तो उसकी बातें याद बहुत अच्छी याद रही कि उन्होंने हकीकत खोली पाकिस्तान की, और जो सोच है उनकी वही सोच मेरी है पाकिस्तान के बारे में भी. हालांकि मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूँ. एक इधर चीज़ पॉजिटिव मुझे नजर आई बहुत. उसने ये नहीं कहा कि इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री है. कहा एक मरतबा नहीं ना कहा. मैं भी उनको बड़ी बात नोट की है. हाँ, मैं वीडियो पूरे देख रहा था गौर से. उन्होंने एक मरतबा भी नहीं कहा कि पाकिस्तान का कसूर है या पाकिस्तान की आवाम का कसूर है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम जो उनको वर्गलाया गया है, उनको दिखाया समझ लें कि हम पंजाबी में जो कहते हैं कि सज्जी भी खा के खब्बी मारी गई है. पंजाबी में ये कहावत कही जाती है कि मतलब दिखाया कुछ और गया, करा कुछ और गया, और उल्टा सारा जो है मतलब समझ कि पाकिस्तान की आवाम पर बोझ डाल दिया गया, और इसका सारा बोझ भी है पाकिस्तान आवाम पर. और यही हकीकत है. सिर्फ हमें दिखाया गया कि पॉलिटिशियन खराब है. जितनी भी उसने बातें जो की हकीकत हैं, टोटल पाकिस्तान के फैक्ट एंड फिगर्स, हाँ जी, सारी बातें बिल्कुल ठीक उसने की हैं. उसने कहा है कि जो भी पॉलिटिशियन होता है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती, आवाम की भी कोई सुनवाई नहीं होती. सुनवाई होती है तो टोटल एस्टेब्लिशमेंट की होती है. और ये जो पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है. पाकिस्तान एक रेंट कंट्री है जो इसको पैसे दे, जिसके मर्जी खिलाफ लड़वा दे. ये है भाई. उन्होंने जो बातें की ना, बड़ी मज़ेदार बेहतरीन बातें की हैं. अक्सर जो हमारे दिलों में होता है कि लोग जो इंडिया का हमसे नफरत करते हैं या हमारे लिए गलत सोचते होंगे, उसमें मैं वो नोट कर रहा था पूरी वीडियो में. उसको हकीकत का पता है ना पाकिस्तान. उसने नहीं किया. उसने साफ बातें सारी की हैं. उसने कहा कि ये पाकिस्तान अपनी कोई भी नहीं जंग लड़ा, किसी मुल्क से उसके कोई इख्तलाफ नहीं है. सिर्फ इख्तलाफ इस वजह से है कि कोई भी दूसरा मुल्क उसको पैसे देता है, वो किसी और मुल्क की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वो उसके गले पड़ जाती है. यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर नामन की बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमें इंडिया में भाई देख रहे हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ. क्या आप पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं? एक मिनट. पहले नंबर तो वो तो पाकिस्तान को खैर कहीं मानते हैं, आम वीडियो में हम देख रहे हैं, कहते हैं हमारा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है. अगर यार हम आज से हम मेहनत करने की उधर से इंडिया वाले यूट्यूबर सफाई करेंगे, उससे पाकिस्तानी करेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आज से शुरू करेंगे, तो दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, जो कि अभी हमारे यहाँ की शीतगी है वो ख़त्म हो जाए. एक बात है, सुन जी. जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं या इंडिया के अवाम है, उनकी तो सुनवाई हो जाएगी. मैं मिसाल देता हूँ, वो एहतजाज भी करते हैं, उनको बोलना भी आता है, उनको एहतजाज रिकॉर्ड भी होता है, और वो मनवा के भी छोड़ते हैं. वो अपने मिनिस्टर को सामने खड़े होकर अपने पहली बात, उनकी फ़ौज इस चीज़ में मुलवस नहीं, उनको डर नहीं है. उनकी फ़ौज सिर्फ सरहदों तक है, ना कि पॉलिटिशियंस में. पहली बात तो ये है. उनके घरों में वीगो डालने नहीं आ जाते बगैर नंबर प्लेट के. उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है. हमें पता है, हम जाग चुके हैं. कुछ लोग चंद हैं, लेकिन जो जागे हैं वो अभी बोल नहीं रहे. उनको भी दबाया जाए. जो बोल रहे हैं उनका हाल अरशद शरीफ जैसा हो रहा है. उनका हाल वो क्या है अपना नाम आजम स्वाति जैसा हो रहा है. तो इस डर से वो खौफ इतना है बात सुनने
आपने बात की, उसका पूरा जवाब सुन। हमारे दिलों में खौफ इतना कर दिया गया और हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारी औकात, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में कोई नहीं है, कीड़े मकोड़ों जैसे। उनकी भी औकात है, उनके मिनिस्टर्स की नज़र में भी, उनके प्राइम मिनिस्टर की नज़र में भी, और उनके जो आर्मी की नज़र में भी। आर्मी तो खैर उनकी सरहदों तक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। हम क्या सारी गलती इधर मैं कहूँ तो यकीन करें 90% हमारी है। अब आप कहेंगे कैसे हमारी है, वही हमारी कोई सुनते ही नहीं है। हमारे जो बड़े करते हैं वही हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हमारे बड़े क्या करते हैं, हमारे बड़े करते हैं जब कोई संदेश जाता है पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से आपस में कोई मिल बैठने का, तो उसका अटैक हो जाता है या जंग शुरू कर दी जाती है। तो वो क्या करें, अमन की पैगाम आप, मैं, आप या भाई इस्लाम के दिन से नहीं आएगा। अमन तब पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त आएगा जब हमारे बड़े करेंगे, जो हमारे असल में हैंडलर्स हैं। अगर वो चाहेंगे, और वो चाहेंगे नहीं, क्यों नहीं चाहेंगे, उनकी जो कटौती हो जाएगी। बात मैं वही कर रहा हूँ। आप भाई हम आज से शुरू करेंगे थोड़े थोड़े, मतलब कि आप उन्हें ना कहें, आप अपना काम करें। हम भी करेंगे। और इंडिया, यार इंडिया को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया वाले पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं। नहीं मान, मेरी बात सुन ले। यकीन करें, आज अगर हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट और अपने जो है पॉलिटिशियंस को एक पेज पर ले आए और ये कहें कि हमें किसी की जंग में नहीं जाना, हमें अपने पड़ोसियों के साथ तल्लुकात अच्छे करने हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी पड़ोसी, हमें ट्रेड करनी है, हमें अमेरिका का हुक्म नहीं मानना, हमने रूखी सूखी खानी है, लेकिन किसी का ऑर्डर नहीं सुनना। और मैं मानता हूँ ये काम मुश्किल होगा, लेकिन करेगा कोई नहीं, मुश्किल होगा, लेकिन 30-40 साल तक मुश्किल हमें लगेगा। हमारी जो आने वाली नस्ल होगी ना, मैं ये मानता हूँ तब तक ये मामला सेटल हो सकता है अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये किरदार अदा करे तो। अब वो चाहे तो, लेकिन वो चाहेगी नहीं। बात तो यही है कि बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर चल रही है, वो चाहे दूसरे ममालिक के बीच, वो खत्म हो नहीं गई। और जो बात वो खत्म होगी एक तरीके से अगर हम अवाम घरों से बाहर निकलेगी, सड़कों पर आएंगी, एहतियात करेंगी, अपना कहना मनवाएंगी, तो फिर ये हो सकता है। मुझे इंडियन भाई भी कहीं मैसेज कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी अटैक कर रहा था। अटैक क्या, हकीकत जो बात है वो बोलनी पड़ जाती है यार कभी कभी। तो वो कह रहा था कि भाई आप थोड़ा सा परहेज करें, नहीं तो आपके घर पर भी मतलब वीगो डाला आएगा बगैर नंबर प्लेट के और आपको उठा कर ले जाएगा। तो मैंने उसके बाद थोड़ी सी एहतियात शुरू कर दी। मुझे भी थोड़ा सा दिल में उनका डर है, उनका हमारे दिलों में डर है, और उन्होंने वो डर बनाया हुआ, और इस डर की वजह से तो वो आज सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे दरमियान लोग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता ही हमें ऐसे ऐसे सजाएं दी जाएगी। ने भी वीडियो में यही बताया ना, उसने कहा कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब वो हैंडलर्स या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी बात नहीं मानते तो वो पॉलिटिशियन उसको हटा अच्छा असलम भाई, रहमतुल्लाह भाई, मुझे आज एक बहुत बड़ा सवाल याद आ गया। हमारे तमाम अदारों के लोगों की वीडियो ऑडियो कॉल लीक हुई, आज तक किसी फौजी की क्यों लीक हुई? होगी भी नहीं, गाना वीडियो हो रही है, वीडियो ऑडियो होती रहती ना। इसका मतलब ये है कि इसको सबको जो भी कर रहा है वो हमारी फौज कर रही है। आज तक किसी फौजी की क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस की हो रही है, उसके पॉलिटिशियंस की हो रही है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट की हो रही है, जितने हमारे इदारे के लोग हैं सिर्फ एक इदारे को छोड़ते। इसका मतलब वो एक इदारे सारे ये काम कर रहा है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, मैंने कह दी है। जो है ना सवाल इंसान, तो ये बिल्कुल अगर आप सोचे तो बनता तो ये है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि हमारी पाक आर्मी कर रही है। ये भाई ठीक है, आप करें जो बातें, लेकिन हकीकत जो है वो बड़ी अच्छी बातें उस मैंने की, जो वो हमारे और जो बात उसने की है वो बिल्कुल 100% सबने अच्छी बातें की, सबने अच्छी बातें की। मजा आया वीडियो देखकर, मुझे तो आपको मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह।